रेकी ग्रैंड मास्टर मानस नंद पाड़ी का आप सभी को आत्मा प्रणाम। दोस्तों, हम कल हमारा 3 लेयर्स ऑफ आवर बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उससे भी थोड़ा आगे जाएंगे और हमारा ये जो 3 लेयर्स है वो कैसे बना है उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। हमारा जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये पंच कोश में बना है। ये पंच कोश क्या क्या है और कौन सा कोश कौन सा बॉडी के लेयर में आते हैं। जो पहला पार्ट है स्थूल शरीर, उसमें आता है अन्नमय कोश। जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है वो आता है प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में। और हमारा जो कारण शरीर है वो आता है आनंदमय कोश में। तो हम इस 5 जो कोश है उसके बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये हमारे वेदों में भी लिखित है। एक बार हुआ क्या, वरुण जी के पुत्र भृगु ने हमारे इस शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वरुण जी से क्वेश्चन पूछे। तो वरुण जी ने बोले कि ये बेटा, आप जाओ तप करो, तप के माध्यम से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो वो तप करने के लिए चले गए और कुछ दिनों के बाद वापस आ गए वरुण जी के पास और बताए कि पिताजी, हमारे शरीर स्थूल शरीर है और इस स्थूल शरीर के अंदर जो कोश है वो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी कि अन्न यानी कि फूड, भोजन। जो भोजन हम करते हैं उसी से बना ये शरीर, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और हम किसी और को भी देख सकते हैं। तो ये जो बना है ये 5 महाभूतों से बना है। जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। आप गगन भी कह सकते हो। इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा भोजन से बना, 5 महाभूतों से बना कोश, अन्नमय कोश यानी कि स्थूल शरीर। इसके बाद तो वरुण जी ने बताया कि बेटे, तुम्हें और आगे जाना है और जाओ और तप करो। वो फिर चले गए तप करने के लिए। कुछ दिनों के बाद फिर से वापस आ गए और बताए कि पिताजी, ये अन्नमय कोश स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है और उसका एक पार्ट है प्राणमय कोश। ये होता क्या है? ये होता है हमारा ब्रीदिंग, श्वास। हम खाना खाएंगे और विदाउट ब्रीदिंग क्या जी पाएंगे? नहीं। लेकिन हम ब्रीदिंग को देख नहीं सकते, खाना को देख सकते हैं। हम ब्रीदिंग को फील कर सकते हैं अगर हम ध्यान के मार्ग में गए तो। और ये जो हमारा ब्रीदिंग होता है ये 2 टाइप का होता है। एक जागृत अवस्था में जो होता है और एक हम जब विदाउट एनी क्या बोलते हैं, ध्यान केंद्रित ना करके जो हम करते हैं वो जो श्वास है। यानी कि हम जब जागरूक होकर नहीं करते हैं तो हमारा छाती से ही वापस आ जाता है। लेकिन जो संपूर्ण वायु रहता है, जब संपूर्ण प्राण रहता है, वो हमारा पेट तक जाता है। आप देखोगे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जब ब्रीदिंग लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि वो सजाग होके वो ब्रीदिंग को लेता है। तो ये जो ब्रीदिंग है ये भी प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उजान वायु और व्यान वायु, ऐसे 5 टाइप का होता है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राण वायु यानी कि प्राणमय कोश। वरुण जी ने फिर बताया कि आपको और भी आगे बढ़ना है, जाओ तप करो। तो फिर से चले गए तप करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। कुछ दिन के बाद फिर से वापस आ गए और इस बार उन्होंने बताया कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर और एक लेयर है जिसको हम मनोमय शरीर, मनोमय कोश बोलते हैं। ये मनोमय कोश क्या है? माइंड। हमारा माइंड है। ये जो माइंड है
ये भी 3 टाइप का है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अपचेतन मन और उच्च चेतन मन। तो हमारा ये जो शरीर हो गया, मनोमय कोश हो गया, चेतना, अवचेतना और उच्च चेतना, ये इसे 3 टाइप का हमारा मन। ये मन क्या है, इसको जानने के लिए चलो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, एक गार्डन को देखा, गार्डन में फूल है और वो बहुत ही सुंदर आपको सुगंध दे रहा है, तो आपका माइंड आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको खींच के लेके जाएगा उस फूल तक, उसका खुशबू को लेने के लिए। हमारा माइंड ही हमें कहता है, अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो, ये मिठाई का दुकान आ गया, उसका खुशबू आ गया आपके पास, आप मिठाई के दुकान पे गए, 1000 टाइप का मिठाई है, लेकिन एक ऐसे मिठाई जिसको आपके माइंड अट्रैक्ट करेगा, आपके शरीर उधर जाएगा और उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा खाने के लिए। ये हमारा माइंड है, हमारा मन है, तो इसे हम कहते हैं मनोमय कोश। तो जैसे ये सारे बातें अपने पिताजी वरुण जी को बताए, तो वरुण जी ने बोले, बेटा तुझे तो और भी आगे जाना है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत आगे आ चुका है, तुझे और जाना है और तप करना है। भृगु ऋषि ने फिर से मेडिटेशन स्टार्ट किए, कुछ दिन के बाद फिर से वापस आ गए और अपने पिताजी को बताया कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो और एक परत है, और एक लेयर है, वो है हमारा विज्ञानमय कोश। ये विज्ञानमय कोश होता क्या है? नॉलेज, विजडम। हर एक प्राणी के अंदर, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु, हर एक प्राणी के अंदर, जीव के अंदर 3 कोश रहते ही हैं, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। हर एक प्राणी, चाहे मनुष्य हो या कोई, खाना खाता है, श्वास लेता है और उसका माइंड अच्छे चीज़ की ओर अट्रैक्ट करता है, जो उसको अच्छा लगता है वो खाता है। ये तीनों तो हर एक के पास रहता है, लेकिन मानव, हम ह्यूमन बीइंग के पास और एक कोश रहता है जो कि और किसी जीवों में नहीं रहता, वो है विज्ञानमय कोश। ये हमें ज्ञान देता है। हम तो फूल के पास गए गार्डन में, लेकिन उसको हम प्लॉक नहीं किए, क्योंकि हमें पता है कि इस फूल का, ये गार्डन का रखने वाला कोई है, जो गार्डनर है या मालिक है। अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वो हमें गाली करेगा, इसको हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो डिसाइड करता है कि वेदर वी शुड डू और नॉट, हमें ज्ञान देता है। हम मिठाई की तरफ अट्रैक्ट हुए, मिठाई के पास चले गए, लेकिन हमारे नॉलेज हमें, हमारा ज्ञान हमें बताया कि वेदर उस मिठाई को खाना है या नहीं, वो मिठाई हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। लेकिन कोई जानवर ये चीज़ को नहीं जान सकता। और हमारा विज्ञानमय कोश के अंदर जाने के लिए, इसमें बहुत डीप जाने के लिए हमें डीप मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। इसी से ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान, जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो हमें अपना अस्तित्व को छोड़ के कहीं और लेके जाता है। यहाँ से आप असत्य, भ्रम, मोह, आसक्ति, ये सारे चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो जब आप रियल विजडम की ओर यात्रा करते हो। तो ये तीनों जो है, हमारा मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर और विज्ञानमय शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है। और लास्ट में जो है वो है आनंदमय कोश। जैसे ये सारे बातें भृगु जी ने अपने पिताजी को बताए, तो वरुण जी ने बोले, बेटा तुझे और जाना है आगे, और डीप जाना है और तप करना है। वो फिर से तप करने के लिए चले गए, और इस बार वो तप करने के लिए गए, मेडिटेशन करने के लिए गए, लेकिन बहुत दिन हो गया वो वापस आए नहीं। हर एक पिता अपने पुत्र का खोज करता है, उसको ढूंढता है, प्यार करता है। तो वरुण जी की मन में आशंका आई कि क्या हुआ जो मेरे बेटा अभी तक वापस नहीं आया, चलो उसको खोज में जाते हैं। और उसको ढूंढने के लिए चले गए। तो जैसे वो ढूंढने के लिए गए और देखे, तो वो अभी भी
मेडिटेशन में लीन है, परम आनंद, परम शक्ति, परमात्मा की खोज में वो पूरी तरह से लुप्त है। इसे कहते हैं आनंदमय कोश, जिसको हम ब्लिस कहते हैं, यूनिवर्सल ब्लिस, परम आनंद। जिस जगह पे आप जाओगे तो आपका ये जो 4 लेयर्स पहले का, जो 4 कोश पहले का है, वो आपको पूरा फीका लगेगा। आप एटर्नल ब्लिस और एटर्नल नॉलेज, कंप्लीट हार्मोनी को आप प्राप्त करोगे, कंप्लीट जय को आप प्राप्त करोगे। तो इसी तरह से हमारा 5 कोश है, पंचकोश, और हमारा 3 लेयर्स ऑफ द बॉडी इसी से बना है। दोस्तों, ये शरीर का जो हमारा ज्ञान है, ये बहुत ही विस्मयकर ज्ञान है। और ये आनंदमय कोश जो होता है, यहीं से ही उत्पत्ति, यहीं से ही सारे सृजन होता है। इसे ही यूनिवर्सल पावर, इसे ही परमात्मा कहा जाता है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो हमें ये चारों कोशों से बाहर निकल के साधना, मेडिटेशन, वो भी डीप मेडिटेशन करना पड़ेगा और अंदर गहराई के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे प्याज का लेयर रहता है, आप जब प्याज को खोलोगे एक के बाद एक, तो उसका लेयर खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है, और सबसे अंदर जब हम जाते हैं तो उसका बीज रहता है। उसी तरह से हमारा ये शरीर बना है और ये आनंदमय कोश से ही बना है। हम जितना डीप जाएंगे, डीप जाने के बाद ही वो जो बीज है, यानी कि जो परमात्मा है, उसका प्राप्ति हमें होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।